हाँ जी बेटा, ध्यान दो। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले पहला स्क्वायर पे डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड का स्क्वायर, साइड उसमें एक्स डाल दी हमने, एक्स का स्क्वायर हो गया। दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, ये एक्स तो ये भी एक्स हो गई, ये भी एक्स हो गई, और ये वाली साइड भी एक्स हो गई। और पेरीमीटर होता है बाहर की चारों साइडों का सम। तो पेरीमीटर हो गया बेटा 4 × एक्स। एक्स। एरिया पता लग गया, पेरीमीटर पता लग गया। दूसरा लिखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेटा, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हो गया इस शेप में। रेक्टेंगल की एक साइड को हम एक्स मान रहे हैं और दूसरी साइड को हम वाई मान रहे हैं। बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एक्स तो ये भी, ये वाई तो ये भी, और डायगनल भी इक्वल होते हैं बेटा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल आर आल्सो इक्वल। लेकिन बेटा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में चैप्टर में अगर इसका यूज हुआ तो कैसे हो सकता है? एक एरिया पूछ सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला होता। यहाँ पे लेंथ क्या लिया आपने? एक्स। और ब्रेड्थ क्या लिया? वाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा x × y। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? पेरीमीटर पूछा जा सकता है। पेरीमीटर होता है बेटा बाहर बाहर की साइडों का सम, और बाहर की साइडों का अगर सम करें तो x + x 2x और y + y 2y, तो ये हो गया 2x + 2y। रेक्टेंगल के बाद बेटा आता है सर्कल। सर्कल में बेटा क्या क्या पूछा जा सकता है? एक एरिया, सर्कल का एरिया होता है बेटा πr²। πr²। इसके अलावा बेटा जैसे स्क्वायर में पेरीमीटर पूछा गया था बाहर की साइडों का सम, रेक्टेंगल में बाहर की साइडों के सम को पेरीमीटर बोला गया था। सर्कल में अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये पेरीमीटर होती है, लेकिन सर्कल में इसे अलग से नाम दिया जाता है सरकमफ्रेंस। तो इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और बेटा सरकमफ्रेंस के साथ ही आप ब्रैकेट में चाहो तो पेरीमीटर भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना। हो सकता है पेरीमीटर वर्ड भी आ जाए। बोलते नहीं है, बोलते सरकमफ्रेंस ही है, लेकिन फिर भी कई बार पेरीमीटर लिख देता है टीचर। तो आपको पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही होते हैं, और पेरीमीटर होता है 2πr। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पता लगेगा वहां पे पाई का मतलब, यहाँ पे आप पढ़ते हो 22/7, वहां जाके पाई का मतलब हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर मैं बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के नीचे कितने डिग्री का एंगल, ऊपर कितने डिग्री का एंगल? तो पाई और पाई मिला के कितना हो गया? 2πr। क्योंकि 11th क्लास में पाई को 180 बोला जाता है, तो ये सरकमफ्रेंस 2πr होता। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। सर्कल में क्या क्या पूछा जा सकता है? एरिया और सरकमफ्रेंस। इसके बाद अगली फिगर है, ट्रायंगल पे आते हैं बेटा। बेटा अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कितने तरीके का होता है टोटल? टोटल मिला के ट्रायंगल 3 तरीके का होता है। पहला ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइडों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, उस ट्रायंगल को बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइडें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता और ये तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, स्केलिन ट्रायंगल होता है बेटा। स्केलिन ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा एरिया निकालने के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपने 9th में पढ़ा था। तो ये भी आप यहाँ पे लिख लेना, हीरोन्स फॉर्मूला। रूट में एस, ब्रैकेट में S - A, S - B, S - C। और बेटा एस निकलता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2।
जिसमें एक साइड ये होती है ए, एक साइड ये होती है बी, और एक साइड ये होती है सी। बेटा स्केलिन ट्रायंगल के बाद बात करते हैं एक राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल बेटा कैसा हो सकता है? राइट ट्रायंगल भी दो तरीके का होता है। एक होता है राइट ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है, और एक राइट ट्रायंगल वो होता है जो आइसोसेलेस भी होता है। आइसोसेलेस का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाइपोटेनियस छोड़ के बाकी की दो साइडें बराबर है। ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, तो ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है। या राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा एरिया का एक फॉर्मूला और था जो आपके सिलेबस से कट हो गया, बट ऐसा नहीं है कि ये 11 12 में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा या कहीं भी यूज नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला था, ये कट हो गया। और मैंने आपको बताया सिलेबस से अगर टॉपिक कट हो जाता है मत पढ़ो, लेकिन फॉर्मूले जरूर पढ़ो, एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक कट हुए हैं बेटा, फॉर्मूले कट नहीं हुए। ये फॉर्मूले बेसिक नॉलेज होती है, ये आपको आने चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। एक सेकेंड। बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बेटा ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये पूरा मोड में है बेटा दोनों तरफ, ये मैंने मोड बना दिया। मोड का मतलब ये होता है कि अगर आंसर नेगेटिव भी आया तो आप पॉजिटिव कर दोगे, क्योंकि एरिया का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बेटा ये फॉर्मूला लर्न करने के पीछे रीजन, बेटा ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए जाते हैं, यहाँ पे x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3, और पॉइंट से एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला 11 12 में भी आएगा, और अगर आप आगे जाके कोई भी एंट्रेंस दोगे, बताया नहीं जाता लेकिन फॉर्मूला आता। बेसिक नॉलेज है बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेटा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 3 पॉइंट चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर 3 पॉइंट आए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब आपके पास पॉइंट्स नहीं होते लेकिन साइड्स होती है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तब एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये हीरोन्स फॉर्मूला। इसके बाद बेटा राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू, बेटा इंटू हाइट भी बोला जाता है और परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, दोनों बात एक ही है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लो, या हाइट की जगह ही परपेंडिकुलर वर्ड भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हाइट है वो परपेंडिकुलर की दी हुई है यहाँ पे ऐसे 90। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला बनता है बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और वो फॉर्मूला बनता कैसे है पहले वो सीखेंगे। वो आपको याद करवा दिया जाता है, लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता कैसे है इसी में से ही सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा। बेटा ये तीसरा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला स्केलिन, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब तक आपको हाइट या परपेंडिकुलर ना पता हो। पता हो तो लगा सकते हो। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेस और परपेंडिकुलर आपको चाहिए होता, या बेस और हाइट आपको चाहिए होती है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल बराबर। अगर हम इसकी साइड को x मान ले, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने के लिए हाइट चाहिए।
और हाइट कैसे निकलेगी वो समझते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं अप्लाई बेटा ये करूंगा और फॉर्मूला अपने आप बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो आपको याद भी है, अपने आप निकल के आएगा। कैसे? अगर इस ट्रायंगल के दो टुकड़े करें, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दे 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री बना दिया। ये वाला पार्ट था एक्स, एक्स की जगह ना इसे 2x मान लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेट एलसीएम ना करना पड़े। तो मैं इसको मान रहा हूँ यहाँ पे 2x, ये भी हो गया 2x और नीचे वाला भी हो गया 2x, तो ये नीचे वाली साइड भी होगी 2x। और बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये आधी आधी साइड कितनी होगी? ये एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। हम काम कर रहे हैं इस ट्रायंगल पे। अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा अपने आप। बेटा ये 2x है, ये x है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो ट्रायंगल ए बी और सी में, तो उससे निकल के आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आपके पास बेस है, हाइपोटेनियस है। चलो परपेंडिकुलर निकालते हैं। बेटा पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन ट्रायंगल एबीसी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस कितनी दिख रही है? 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। बेस कितना दिख रहा है? x का स्क्वायर। और अगर परपेंडिकुलर निकालें तो ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो पूरे के ऊपर बन जाएगा रूट। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x रूट के बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कट के, 3 अभी भी अंदर है। ये आया है √3x, x यहाँ पे बाहर है बेटा। अब बेटा आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूले की जो हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में अप्लाई करने वाला हूँ। अगर ये ट्रायंगल में फॉर्मूला अप्लाई करें तो हाफ सेम, बेस कितना दिख रहा है? बेस किसका निकाल रहे हो बेटा? पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हो एरिया या आधे का? पूरे का निकाल रहे हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो पूरे का बेस कितना है? ये 2x पूरे का बेस था, तो बेस हो गया 2x। और हाइट कितनी है? ये आपने निकाल ली √3x। और अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखे तो 2 से 2 कट, कुछ गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ हुई है? बेटा एक्स स्क्वायर माइनस हुआ था, ये तो ठीक था। ठीक है बेटा, अगर आप बेस एक्स लेते तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता। आपने बेस चेंज किया इसलिए चेंज हुआ। चलो बेस को एक्स करके कर लेते हैं। ध्यान दो, बेस अगर एक्स होता तो इसका मतलब सारी साइडें क्या होती फिर? सारी साइडें होती एक्स, क्योंकि अगर बेस एक्स हुआ तो सारी साइडें होगी एक्स। और जब इनको आधा आधा किया तो ये साइडें कितनी होगी? x/2। तो यहाँ पे आ गया x/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया सिर्फ x का स्क्वायर। समझना अब, हाइपोटेनस कितनी है? x, बेस कितना है? x/2, एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ के माइनस होके कितना हो गया? x²/4। बेटा स्क्वायर ओपन किया ना, एक्स स्क्वायर सेम, x²/4 इधर आके माइनस हो गया। आपने एलसीएम लिया तो क्या बन गया? 4x² माइनस x²/4। और बेटा 4x² माइनस x² किया तो 3x²/4। और बेटा स्क्वायर अगर इधर आके शिफ्ट हुआ तो ये आ गया √3। एक्स का स्क्वायर से रूट कटा तो एक्स, और नीचे वाले 4 का रूट हुआ तो 2। तो बेटा अब आप यहाँ पे √3x/2 पुट कर लो।
और बेस क्या हो गया था, एक्स, तो ये हट गया। अब आ गया हाफ इंटू बेस एक्स और हाइट √3x/2। अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, यही होता है फॉर्मूला, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को हमने बनाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब ये इतना लॉन्ग मेथड करने की जरूरत क्या थी, हमें तो पूरा फॉर्मूला ऑलरेडी याद था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को ऐसे सोल्व करते हो तो ये बेवकूफी है। बट अभी करने का रीजन क्या है, क्वेश्चन ये आता है एमसीक्यू में, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट पूछा जाता। तो यहां ध्यान दो, हाइट क्या है, √3x/2। सॉल्व नहीं करना, याद होना चाहिए। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3x/2। हाँ बेटा, उसमें भी निकल सकती है हाइट, सेम ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम अप्लाई करो। बेस पता होना चाहिए उसमें, साइडें पता होंगी तो हो जाएगी। हाँ, बाइसेक्ट करेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल सेम, सारा कुछ सेम चलेगा। तो बेटा हाइट आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3x/2 इंटू साइड। कैसे याद करोगे, √3/2 इंटू एक्स नहीं, साइड, साइड। तो इसी के नीचे एक फॉर्मूला और भी ऐड करेंगे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला है बेटा, जो एमसीक्यू में मिलेगा आपको। ठीक है, बेटा ये पहले नोट करो सारा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बेटा, अभी तक हमने जो शेप्स डिस्कस की थी वो सारी 2D फिगर थी। 2D फिगर ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सर्कल की बात करें, तो ये एक सर्कल है बेटा, ये कड़ा एक सर्कल है। सर्कल के अंदर कोई भी चीज आप फिल नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज वॉल्यूम की तरह इकट्ठा करना चाहोगे, यहाँ से डालोगे दूसरी साइड से बाहर, सर्कल शेप के कोई भी चीज आर पार चली जाती है। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप में भी कोई भी चीज आर पार चली जाती है। ठीक है, सिर्फ उसकी बाउंड्री होती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं जो वो सारी फिगर होंगी बेटा वॉल्यूम के साथ, जिसके अंदर आप कैपेसिटी फिल कर सकते हो। ठीक है, इसे 3D शेप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिस रूम में हम बैठे हैं, ये भी एक 3D फिगर है, और आप इसके अंदर फिल हुए हुए हो बेटा। और इसके अंदर बाकी स्पेस क्या गिर रही है, ऑक्सीजन, एयर। तो ये पूरा क्या है, इसकी वॉल्यूम होगी, जो इसकी कैपेसिटी है। फिगर की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले बात करेंगे एक क्यूब की। बेटा क्यूब का फॉर्मूला कभी लर्न नहीं किया जाता, बनाना सीखा जाता। अगर आप बनाना सीख जाओगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। आप बनाते कैसे हैं पहले वो समझते हैं बेटा। क्यूब के अंदर क्या होता है, एक होता है बेटा सी एस ए। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस समझो। अगर आप किसी भी फिगर की ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हटा दोगे तो वो सी एस ए होगा। किसी भी फिगर की, आप इस रूम में बैठे हो, अगर इसकी छत उड़ा दें और जमीन उड़ा दें तो इसकी जो बाकी की चार साइड है वो हो जाएगा सी एस से। और अगर छत का एरिया ऐड कर दे और बेस का एरिया ऐड कर दे तो ये हो जाएगा टी एस से। बेटा डोर क्लोज कर दे वो वाला, ध्यान दो। अब सी एस से फाइंड आउट कैसे करना है ये समझो। बेटा हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। हमेशा जो 2D फिगर होती है उसमें दो चीजें होती है। आप चेक करो, आपने जो जो पढ़ा है, रेक्टेंगल में आपने क्या पढ़ा, लेंथ और ब्रेड्थ, दो चीजें थी। यहाँ पे आपने जो पढ़ा इसके अंदर बेटा साइड और साइड, दो चीजें थी। अब जो आप 3D शेप पढ़ने वाले हो इसके अंदर तीन चीजें मिलेगी। क्या क्या, ध्यान दो। ये है बेटा लेंथ, ये है ब्रेड्थ, और ये होती है हाइट।
अब समझने वाली बात यह है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो आप सीएसए की बात कर रहे हो, और सीएसए में एक चीज हमेशा कॉमन चल रही, क्या? हाइट। ये हाइट है, इस साइड का निकालोगे एरिया तो भी हाइट आएगी, इस साइड का निकालोगे तो भी हाइट आएगी, सामने से इस साइड का निकालोगे तो भी हाइट आएगी, इसके पीछे वाले पे चले जाओगे तो भी हाइट आएगी। हाइट सब में आएगी। बेटा एरिया कैसे निकलता है, क्यूब कैसे बनता है? जब 6 स्क्वायर मिलके एक बॉक्स बना लेते हैं तो क्यूब बनता है। मतलब 2D फिगर, 6 शेप ऐड हुई है यहाँ पे। जैसे आप इस रूम में बैठे हो, 6 शेप कौन सी? एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, एक सामने, और एक पीछे। डाइस क्यूब है। ठीक है। अब बेटा एरिया निकलेगा कैसे? आप बात कर रहे हो सीएसए की, सीएसए के अंदर टॉप और बॉटम का एरिया कभी नहीं आता। अगर हम इस सामने वाली वॉल का एरिया निकालें तो इसके अंदर क्या क्या आया? लेंथ आई। अगर लेंथ आएगी तो ब्रेड्थ नहीं आएगी। अगर आप सामने वाली वॉल की बात करें तो लेंथ आई, और क्या आएगी? हाइट जरूर आएगी। तो बेटा यहाँ पे अगर क्यूब है तो क्यूब के अंदर क्या खास बात होती है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है, इसलिए इसकी सारी साइडों को सेम मान सकते हो आप, एक्स। क्यूब की सारी साइडों को आप एक्स मान सकते हो। लेकिन हम फॉर्मूला बनाना कैसे सीखेंगे? हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे चाहे कुछ भी आ जाए, क्यूब आ जाए, क्यूबॉइड आ जाए, मेथड सेम चलेगा सब में। अगर हम इस वॉल का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या बना? लेंथ और हाइट, और दोनों सेम है यहाँ पे बराबर, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अगर इसके अंदर लेंथ और हाइट यूज हुई है तो सामने वाली भी सेम होगी, उसके अंदर भी यूज होगा लेंथ और हाइट। इसका अगर एक्स स्क्वायर होएगा तो सामने वाले का भी, दो साइडों का निकल गया। अब इसकी बात करते हैं हमारे राइट साइड वाली की। ठीक है। अगर इसका एरिया निकालोगे इस साइड का, तो बेटा इसमें ब्रेड्थ यूज होगी, अब लेंथ यूज नहीं होगी। लेंथ इस वाले पार्ट में यूज हुई थी, तो ब्रेड्थ इसमें यूज हुई। ब्रेड्थ और हाइट, हाइट मैंडेटरी है क्योंकि आप वॉल्स का एरिया निकाल रहे हो, और वॉल्स हाइट से जरूर बनेगी। तो ब्रेड्थ और हाइट, तो ये हो गया बी एच। इस साइड का हो गया बी एच, सामने वाली साइड का भी क्या हो गया? बी एच। इसका बी एच, इसका बी एच, कितना हो गया? 2 BH। इसका एरिया एल एच, लेंथ और हाइट, और सामने वाली का भी एल एच। तो बेटा अगर आप सी एस से की बात करो तो सी एस से होता है 2 BH ऐड हुए हैं और 2 LH हुए हैं। 2 BH ऐड हुए हैं और 2 LH ऐड हुए हैं। समझ गए? फिर से समझो, एक बार रिपीट करता हूं। इस वॉल का एरिया निकालना था तो हाइट और लेंथ, एल एच, सामने वाली का भी एल एच, दो साइडें मिला के हो गया 2 LH। लेफ्ट वाली की बात करें तो बी, ब्रेड्थ और हाइट बी एच, और इसका भी बी एच, ऐड किया तो 2 BH। बेटा आपने बोला कि सारी साइडें क्या है? एक्स, क्योंकि क्यूब है और क्यूब की सारी साइडें बराबर है, सब में एक्स फिल कर दो। ये हो गया। क्या एरिया यही होता है? सी एस। किसी भी क्यूब का एरिया बनता है इससे। और अगर यहाँ पे टी एस से की बात करें तो टी एस से सिंपल क्या होता है? 6 साइडें आ गई। तो अभी अभी ऐड क्या हुआ है वो समझते हैं, पहले प्रैक्टिकल समझते हैं, बाद में थ्योरी पे आएंगे। इस साइड का एल एच था, सामने वाली का एल एच मिला के 2 LH, इस साइड का बी एच था, इस साइड का बी एच मिला के चारों साइडें कवर हो चुकी है। हम बनाने जा रहे हैं टी एस से, टॉप और बॉटम को ऐड करने वाले हैं। नीचे का एरिया, क्या बेस में हाइट आई है? अगर आप नीचे बेस में देखो तो हाइट होती है? नहीं होती। तो फिर एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और नीचे का एल बी तो ऊपर वाले का भी, दोनों को मिला के। तो बेटा इसका हो गया 2 BH प्लस 2 LH प्लस 2 LB। और अगर आप क्यूब पे काम कर रहे हो तो सारी साइडें इक्वल है, तो सब में पुट कर दो एक्स। तो ये हो गया 2x² +2x² +2x², ऐड करके हो गया। बेटा ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन में यूज करो, अगर आप कभी भी कहीं भी एरिया निकाल रहे होगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूज किया जाता, क्योंकि वहां पे आपको क्यूब नहीं मिलेगा, वहां पे आपको रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी, क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है। अब बेटा सी एस से और टी एस से समझ आ गया।
अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, और सारी साइडें बराबर है, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, ये क्लियर हो गया बेटा। ये था हमारा क्यूब। क्यूब के बाद आते हैं अगले वाले पे, क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड भी अभी समझेंगे। बेटा क्यूबॉइड अब आपको ऐसा दिखेगा। हम जिस रूम में बैठे हैं बेटा, अगर पीछे का हमने पार्टीशन खोल दिया तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड, क्यूब से। ठीक है। हाँ तभी खोला आज कह सकते हैं। बेटा ये जो बेस वाला पार्ट है, ये हो गया एल, ये हो गई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपको कम दिख रही होगी, और ये हाइट है। तो बेटा फिर से अगर सी एस से की बात की जाए, तो बेटा सी एस से अब की बार बिल्कुल सेम है पहले वाले जैसा। अब आपको एक्सपुट नहीं करना, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बनाना आ चुका है। अगर हम देखें तो इस रूम की लेंथ अब बढ़ गई पीछे का पार्टीशन खोलने के बाद। लेंथ, लेंथ कौन सी है, ये वाली वॉल सामने वाली, देखो ये वाली सामने वाली वॉल कितनी बड़ी होगी अब, अगर हम रूम का पार्टीशन खोल देते हैं। लेंथ, और अगर वॉल की बात करी जाए तो वॉल के एरिया में क्या इंक्लूड होगा साथ में, हाइट। तो एल इंटू एच, और एल इंटू एच 2 LH। और बेटा ये रूम की ब्रेड्थ है, सामने जो आपको दिख रही है इस वॉल में ब्रेड्थ है, क्योंकि ये विड्थ कम है हमारी, तो ये ब्रेड्थ हो गई और ये हो गई हाइट। तो ये बी एच हो गया, ब्रेड्थ और हाइट, तो सामने वाला भी दोनों मिला के 2BH। और बेटा फ्लोर में तो कभी हाइट होती ही नहीं, ना बॉटम में होती है। तो अगर फ्लोर को मेजर करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, लेंथ लॉन्ग हो गई, ब्रेड्थ कम है। तो एल बी नीचे का और एल बी ऊपर का, तो आपको बेटा जो फॉर्मूला रटवाया जाता है वो यही होता है। अगर आप इसमें 2 कॉमन लोगे तो आपको पता लग जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, आप रटते ही हो, दोनों सेम ही है बेटा, 2 कॉमन निकाल रखा। जब हमने इसमें बेस और फ्लोर का एरिया ऐड कर दिया तो ये सी एस सी की जगह बन गया टी एस से, तो यहाँ सी एस सी की जगह हम टी एस से कर लेते हैं। और अगर सी एस से फाइंड आउट करना है तो फिर हमें इसमें से क्या हटाना है, सिर्फ नीचे और ऊपर का फ्लोर का एरिया हटा दो, बाकी बचा हुआ सी एस से। तो 2 LH प्लस 2 BH। हाइट का होना मैंडेटरी है बेटा चारों साइडों में। तो अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो आप साथ साथ एच भी कॉमन निकाल लो, एल प्लस बी, ये आपको रटवाया जाता है फॉर्म में। बेटा वॉल्यूम सेम ही रहेगा, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें सारी डायमेंशन अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं पुट कर रहे हम, एक्स सेम ही रहेगा, ये LBH। ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड का एरिया। क्यूबॉइड के बाद बेटा बाकी सारी फिगर में आपको लर्न नहीं करना होता, तो अगली फिगर ध्यान दो। ये हो गया नोट सबका। ध्यान दो बेटा अगली फिगर। अगली फिगर बात करते हैं बेटा सिलेंडर पे। बेटा सिलेंडर फिगर में फिर से बात होगी एक CSA की और एक TSA की, और इसके अलावा एक बात होगी वॉल्यूम की। बेटा CSA अभी आपको बताया ऊपर और नीचे की साइड छोड़ के बाकी सारा CSA। तो आपको याद करना है ये वाला पार्ट। ये पार्ट क्या है बेटा, आपने कोल्ड ड्रिंक में कैन देखी है ना, वो जो कैन होती है उसको जहां से पकड़ते हैं हम, इस पार्ट को, उसको बोला जाता है CSA, 2πRH। कैन पकड़ते हैं, स्वैग की ऐड नहीं देखी तुम लोगों ने यार, ऐसे पकड़ते हैं ना कैन। हाँ, हाँ वही वही वही। तो बेटा उसमें जो जिस पार्ट से पकड़ा जाता है उसे सीएस से बोला जाता है, ये वाला पार्ट, ऊपर और नीचे के सर्कल छोड़ के। बेटा अगर हम सर्कुलर पार्ट की बात करें तो सर्कुलर पार्ट ऊपर सर्कल का एरिया क्या होता है, और नीचे भी
और टीएस से ये कहता है कि ऊपर और नीचे के एरिया को ऐड कर लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और अगर आप इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो ये हो जाता है H+R। और बेटा वॉल्यूम होता है यहाँ पे, वॉल्यूम कैसे बनता है बेटा, अगर आप सर्कुलर पार्ट में, अगर आप सर्कुलर पार्ट में हाइट ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप इस सर्कुलर पार्ट में हाइट ऐड कर दोगे तो यहां से लेके यहां तक जितना भी फिल कर सकता है सारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगली फिगर की बात करते हैं बेटा। अगली फिगर है बेटा कोन। कोन का एरिया होता है बेटा CS से। CS से मतलब अब की बार ऊपर तो सर्कल नहीं है, नीचे सर्कल है, नीचे वाला पार्ट छोड़ दो। इस पार्ट को बोला जाता है पाई RL। बेटा ये बर्थडे की कैप है, पाई RL। और अगर आपको TS से निकालना है तो आप इसमें क्या ऐड कर दोगे, नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, तो पाई R स्क्वायर ऐड हो जाएगा इसमें। और आप याद करते हो बेटा पाई आर कॉमन निकालने के बाद ये वाला, ठीक है। और मैं बेटा आपको यही कहूंगा कि आप ये वाले फॉर्मूले लर्न मत करो, आप हर चीज का अलग अलग फॉर्मूला याद करो। CS से 2 पाई RH और TS से बनाने के लिए ऊपर नीचे सर्कल ऐड कर दिए। क्योंकि जब आप कभी कोई जॉइंट फिगर पढ़ते हो तो वहां पे आपको ऐसे याद फॉर्मूले दिक्कत देते हैं, आप ऐसे फॉर्मूले याद किया करो। CS से में ऊपर नीचे सर्कल ऐड करने पे 2 पाई R स्क्वायर ऐड हो गया। ऐसे ही इसमें इस वाले पार्ट में पाई RL में आपने नीचे वाला सर्कल ऐड किया तो पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर हो गया। और बेटा वॉल्यूम, आपको पता है कि सिलेंडर और कोन में एक रिलेशन होता है बेटा। सिलेंडर को जब ऊपर से पिचका देते हैं तो ये कोन बन जाता है। हाँ, तो बेटा इसका जब ये ऊपर वाला पार्ट पिचका दिया जाता है तो ये इसका 1/3 एरिया कवर करता है सिर्फ। ये सिलेंडर का 1/3 एरिया कवर करता, ऊपर वाला पार्ट कट हो जाता। अब बेटा यहाँ पे एल वर्ड एक एक्स्ट्रा आया, ये एल है। एल होती है स्लांट हाइट, होती है हाइट ही है पर टेढ़ी हाइट होती है, इसे स्लांट हाइट बोला जाता है। और ये हाइट होती है हमारी, ये रेडियस होता है। और एल निकालने का फॉर्मूला कैसे बना, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं होता, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। बेटा स्क्वायर लगा रहे हैं ना हम, अगर आप एल निकालोगे तो फिर रूट बन जाएगा। आपको लर्न ये करवाया जाता है, आप रटो ही मत, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एल अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। कोन के बाद अगली फिगर हेमिस्फेयर बेटा। बेटा फिगर का नाम हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब स्फेयर का आधा, स्फेयर हम इसके बाद पढ़ेंगे। हेमिस्फेयर बेटा कैसे होता है, स्फेयर का आधा। तो साथ साथ स्फेयर भी देख लेते हैं। स्फेयर बेटा ये है। बेटा स्फेयर में अगर बात की जाए CSC की, या फिर बात की जाए TS की, तो बेटा स्फेयर में ऊपर और नीचे का पार्ट होता ही नहीं है, पूरा सर्कुलर पार्ट होता है। इसलिए इसका CS और TS हमेशा बराबर होता है। और बेटा इसका TS होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। बेटा यहां से डिवाइड होता है, अगर इसको आधा कर दें तो इस पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो इसका CS होता है 2 पाई R स्क्वायर।
और जब इसको हाफ कर दिया तो ये बाहर वाले पार्ट का एरिया है 2 पाई r स्क्वायर। अगर इसको ऊपर से कवर कर दे हम सर्कल से, यहाँ से हम यहाँ तक कवर कर दे सारा सर्कुलर पार्ट, ऊपर से ढक दे, तो ये बन जाता है टीएस से। और सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और जब इसमें ये पाई r स्क्वायर का एरिया ऐड कर दिया जाता है तो टीएस से बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर। बेटा इसका वॉल्यूम आधा होता है हमेशा स्फेयर के वॉल्यूम की। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब और 2/3 पाई r क्यूब। बेटा एक बात और, फिगर हमारी सारी कवर होगी, कोई बच रही है? बेटा अभी ध्यान दो, यहाँ पे जितने भी आपने 3 डायमेंशन की वॉल्यूम पढ़ी है उन सब वॉल्यूम का सम क्यूब पावर होता है और एरिया का सम स्क्वायर पावर। ध्यान दो, वॉल्यूम आर है, सिर्फ एक ही है आर, आर का हो गया क्यूब। यहाँ पे भी आर है वॉल्यूम में क्यूब। यहाँ पे आर के अलावा एच भी है, तो आर की पावर 2 और एच की पावर मिला के हो गई, मिला के क्यूब होगी। यहाँ पे आर की पावर 2 है, एच की 1 है, मिला के क्यूब। तो अगर आप कभी फॉर्मूला याद भी करते हो और आप गलत बोल रहे हो तो इस चीज से पकड़ सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, वॉल्यूम में एल की पावर 1, बी की पावर 1, एच की पावर 1 मिला के क्यूब। यहाँ पे ध्यान दो, क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब, सारे सब जगह वॉल्यूम में क्यूब। अब एरिया पे चेक करो, एरिया में कितनी पावर है? 2। टीएसए में भी 2। यहाँ पे भी टीएसए में सबकी पावर कितनी है? 2 2 2। बेटा अभी यहाँ पे बात की कि मिला के पावर चेक करते हैं, प्लस में मिला के नहीं चेक करते, मल्टीप्लाई में मिला के चेक करते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड करी थी आपने, क्यूब बनी थी। यहाँ पे सारे प्लस में है तो प्लस वाले का पार्ट अलग होता है, इन दोनों की पावर मिला के 2। अगले पे आओ, यहाँ पे एरिया में पावर मिलाओगे तो इन दोनों की 2, इन दोनों इसकी 2, इन दोनों की मिला के 2। जब ही कह रहा था ये फॉर्मूला याद मत करो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे बेटा एरिया में चेक करते हैं, सीएसए में आर और एल की पावर मिला के 2। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तब पावर मिलाते हैं बस, आर एल की पावर मिला के यहाँ पे भी 2। इसकी पावर चेक करो, सीएसए में पावर, टीएसए में पावर 2, यहाँ पे सीएसए में 2। एक लास्ट रह गया बेटा एरिया ऑफ रिंग, ध्यान दो। बेटा एरिया ऑफ रिंग, ये आपका एरिया ऑफ रिलेटेड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी आएगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, अगर आपको सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना हो, अगर आपको सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो बेटा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिंग। बेटा बड़े सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल में रेडियस भी कैपिटल लेंगे, छोटे सर्कल का एरिया स्मॉल पाई r स्क्वायर। और अगर कॉमन निकाले तो कॉमन क्या आ सकता है? तो ब्रैकेट में बच गया r स्क्वायर। क्या ये अप्लाई करोगे? नहीं, मैंने आपको 9th में सिखाया था कभी ऐसे अप्लाई नहीं करना, टफ होता है। हम हमेशा फॉर्मूला खोलते हैं, r माइनस आर, आर प्लस आर। बेटा हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमेशा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ना कि इसके ऊपर वाले फॉर्मूलों में। जो बच्चे ऊपर वाले में करेंगे उनके आंसर लेट आते हैं। ठीक है बेटा, सारे फॉर्मूले कवर हो गए। कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर